पति पत्नी का रिश्ता भरोसे, प्रेम और आपसी सम्मान की नींव पर टिका होता है। लेकिन जब इसी रिश्ते में शक, झगड़ा, अंधविश्वास या मानसिक तनाव घर कर जाए तो हालात किस हद तक बिगड़ सकते हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र की यह वारदात उसका बेहद भयानक एग्जाम्पल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम कथा और मैं हूं आपके साथ प्रशांत रोहिला। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के इस हत्याकांड ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। आरोप है कि एक महिला ने अपने पति की चाकू से हत्या कर दी और इसके बाद उसके शव के साथ ऐसी हरकत की जिसने मौके पर पहुंची पुलिस और आसपास के लोगों को भी हैरान कर दिया। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है कि राजेश की हत्या कैसे हुई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पत्नी विमला पर पति की हत्या का आरोप लगा और हत्या के बाद शव के साथ ऐसी हरकत क्यों की गई। इस पूरी कहानी को समझने के लिए चलते हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र के उस किराए के मकान में जहां एक पति पत्नी के बीच हुआ विवाद खौफनाक वारदात में बदल गया। यह कहानी चीख पुकार के साथ शुरू हुई। 40 साल का राजेश उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के धामपुर गांव का रहने वाला था। करीब 1 साल पहले राजेश अपनी पत्नी विमला देवी के साथ कुरुक्षेत्र में रह रहा था और पिहोवा रोड स्थित एक आरओ वाटर ट्रेडिंग कंपनी में पानी सप्लाई का काम भी करता था। बताया जा रहा है कि वारदात वाले दिन मकान मालिक रिंकू ने पति पत्नी के बीच झगड़े और चीख चिल्लाने की आवाज सुनी थी। आवाज इतनी तेज थी कि रिंकू को मामला सामान्य नहीं लगा। वह ऊपर जो बना घर था उसमें गया, लेकिन जैसे ही उसने कमरे के पास का मंजर देखा उसके होश फाख्ता हो गए। राजेश खून से लथपथ पड़ा हुआ था। उसके शरीर पर गंभीर चोटें थी। पुलिस के मुताबिक मौके से अलग अलग आकार के 3 चाकू भी मिले हैं। मकान मालिक के बयान के मुताबिक उसने बिमला को राजेश के शरीर से बाहर निकली आंतों को एक प्लास्टिक बैग में रखते हुए देखा था। यही वह पल था जब पूरा मामला एक सामान्य पति पत्नी के झगड़े से निकलकर एक बेहद गंभीर हत्या के केस में बदल गया। अब सवाल यह है कि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी विमला छत से क्यों कूदी, उसकी वजह थी क्या? तो वो बताया मकान मालिक ने। मकान मालिक ने दरअसल विमला को देख लिया था, जिससे वो घबरा गई और छत से नीचे कूद गई। छत से गिरने की वजह से विमला की रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी करा दिया। यानी जिस महिला पर अपने ही पति की हत्या का आरोप है वह खुद भी उसी वारदात के बाद गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल में भर्ती हो गई है। अब आते हैं इस केस के सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर। पोस्टमार्टम में राजेश के पेट पर करीब 35 से 37 सेंटीमीटर लंबी गहरे घाव की बात सामने आई है। चोटें इतनी गंभीर थीं कि आते बाहर आ गई थी। फॉरेंसिक जांच में जुड़ी रिपोर्टों के मुताबिक राजेश के शरीर में लीवर का करीब आधा हिस्सा और दाई किडनी मौजूद नहीं है। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि यह अंग हत्या के दौरान निकाले गए, कहीं और ले जाए गए या इसके पीछे कोई दूसरा कारण भी है, जिसकी भी पुलिस जांच कर रही है। पुलिस इन अंगों को बरामद करने की कोशिश भी कर रही है और इस सवाल को जांच का अहम हिस्सा माना जा रहा है। शुरुआती जांच के मुताबिक राजेश के शरीर पर कई गंभीर घाव मिले हैं। कुछ रिपोर्टों में शरीर का अलग अलग दिशाओं में कट के निशान होने की बात भी सामने आई है। लेकिन इन चोटों के पीछे महिला की मंशा क्या थी, यह भी साफ नहीं हो पाया है। यही वजह है कि पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक साक्ष्यों, घटनास्थल की जांच और आरोपी महिला के बयान, इन सभी को जोड़कर मामले की कड़ियां अब जोड़ने की कोशिश कर रही है। क्या अंधविश्वास बना हत्या की वजह? यह बात भी सामने आई है। जी हां, अब इस कहानी का सबसे बड़ा और रहस्यमय पहलू सामने आता है, तंत्र मंत्र और कथित आत्मा का एंगल। मकान मालिक के परिवार की ओर से पुलिस को बताया गया है कि विमला झाड़ फूंक से जुड़ी गतिविधियां करती थी। घटना के बाद उसने कथित तौर पर आसपास के लोगों से कहा कि उसके ऊपर काली माता आई थी और इसी दौरान उसने राजेश को मार दिया। अस्पताल से जुड़े सूत्रों के हवाले से यह भी रिपोर्ट किया गया है
कि विमला ने एक स्टाफ सदस्य से कथित तौर पर कहा कि जिस घर में वह रह रही थी वहां किसी भूत या आत्मा का साया था और उसी साय ने राजेश को मारा। उसने कथित तौर पर यह भी कहा कि बाद में उसी साय ने उसे छत से नीचे फेंक दिया। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि हालांकि अभी तक नहीं हुई और पुलिस ने भी तंत्र मंत्र को हत्या की निश्चित वजह नहीं बताया है। पुलिस सिर्फ इस एंगल की जांच कर रही है, आखिर पति पत्नी के बीच क्या हुआ था। यही इस केस का सबसे बड़ा सवाल भी है। क्या पति पत्नी के बीच पहले से विवाद चल रहा था? क्या घटना के दिन किसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ या फिर हत्या के पीछे कोई ऐसी वजह है जो अभी पुलिस की जांच में सामने नहीं आ पाई है। इन सभी सवालों का जवाब अभी आने बाकी है। पुलिस के मुताबिक महिला की गिरफ्तारी और पूछताछ के बाद ही हत्या की मंशा और पूरे घटनाक्रम की तस्वीर साफ हो सकेगी। कुरुक्षेत्र पुलिस के सामने इस समय हालांकि कई सवाल है। पहला सवाल, राजेश और विमला के बीच विवाद किस बात को लेकर हुआ था? दूसरा सवाल, राजेश पर हमला करने के लिए 3 चाकुओं का इस्तेमाल क्यों किया गया? तीसरा सवाल, शरीर में गायब बताए जा रहे अंग कहां हैं? चौथा सवाल, क्या इन अंगों के गायब होने का हत्या से सीधा संबंध है? और पांचवा और आखिरी सवाल, क्या वाकई इस घटना के पीछे अंधविश्वास या तंत्र मंत्र की कोई भूमिका थी या फिर इसके पीछे कोई और वजह छिपी है? इन सवालों के जवाब विमला के बयान, फॉरेंसिक जांच और पुलिस की आगे की कार्रवाई से ही सामने आएंगे। अब पुलिस का इस पर क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए। देखिए, दिनांक 21/8/2026 को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि पति पत्नी का आपस में झगड़ा हो रहा है। जो सूचना प्राप्त होने के बाद पुलिस मौके पर गई थी और जब पुलिस ने वहां जाकर देखा तो वहां का मंजर कुछ और ही था। वहां एक मतलब डेड बॉडी वहां पड़ी हुई थी और उसको बड़ा ब्रूटली तरीके से पूरा मर्डर किया हुआ था और उसके जो अंग है उसके अंदर से जो अंतें निकाल के पॉलिथीन में डाली हुई थी। तो कुछ ऐसा भी सामने आया कि देखिए, जो FIR करता है, जिसने FIR दर्ज रजिस्टर कराई है, उसने बताया कि झाड़ फूक का काम करती थी, लेकिन प्रीलिमिनरी इंक्वायरी से और कुछ हमारी इनपुट से हमें इस बात का अंदेशा है कि मर्डर करने के बाद जो अंते पॉलिथीन के अंदर डाली है, कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई ना कोई तंत्र विद्या या झाड़ फूक के काम का अंदेशा है। और यही इस मामले में इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि आज जो मर्डर का कारण क्या था और यदि उसको मर्डर करना भी था, उसने मर्डर कर भी दिया था, तो मर्डर तो उसने कर ही दिया था, लेकिन मर्डर करके बड़ा ब्रूटली तरीके से उसके अंदर से अंत निकालना कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है। तो देखिए, उसके अंदर से उसने आंत तो बिल्कुल निकाली हुई थी और कुछ आंतों को निकालते वक्त अन्य और डैमेज हुए थे, वो मतलब वो भी उनके साथ मतलब पॉलिथीन के अंदर में हो सकता है कि वो भी थे। सर, कोई नशा वगैरह किया गया था या कुछ भी किया गया? देखिए, नशा की बात अभी सामने नहीं आई है और जो जिस महिला ने मर्डर किया था वो महिला जब पड़ोसी उसके घर पे गया तो महिला वहां से छत से कूद गई थी और छत से कूदने के बाद उसकी जो फ्रैक्चर आ गया था और उसको भी पुलिस की कोई हिरासत में लेकर उसका हॉस्पिटल में एडमिट अभी उसको हॉस्पिटल से छुट्टी होने उसको शामिल जांच किया जाएगा। शामिल जांच के दौरान इन्वेस्टिगेशन जो भी तथ्य सामने आएंगे तो आपके तथ्य और जो फैक्ट आएंगे उसके अनुसार उसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और पता लगाएगा कि इसने जो ये अंग है क्यों निकाले थे। देखिए, अभी ये बात हमारे पास सामने नहीं आई कि उसको नशा दिया गया था नहीं दिया गया था। तो देखते हैं अभी इन्वेस्टिगेशन में क्या बात सामने आती है। क्या लगता है अकेली महिला ही है इस केस में या कोई और इंसान? देखिए, एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है, लेकिन जो उसका मौका मुआयना किया गया था उस घटना स्थल का मौका मुआयना से लगता था कि महिला के लिए पत्नी बनी जल्लाद की कहानी अभी अधूरी है। कुरुक्षेत्र की इस वारदात ने एक बार फिर सवाल खड़ा किया है कि आखिर रिश्तों में ऐसा क्या टूटता है कि पति पत्नी जैसा रिश्ता हिंसा में बदल जाता है। कुरुक्षेत्र की इस खौफनाक कहानी में सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, आखिर इस शाम पति पत्नी के बीच ऐसा क्या हुआ था कि कुछ ही देर में एक घर चीखों से गूंज उठा। राजेश की जान चली गई और उसकी पत्नी खुद छत से कूदकर अस्पताल पहुंच गई। इन सवालों का जवाब जब विमला की पूछताछ और पुलिस जांच में सामने आएगा तभी इस खौफनाक हत्याकांड की पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी। क्राइम कथा में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन इस पूरे केस में आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी तमाम खबरों को पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिएगा लाइव हिंदुस्तान ऐप।